बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रेलरोड car of mass 2 into 10 to the power 4 kg moving with a speed of 5 meter per second collides and couples with three other coupled railroad cars, each of the same mass as the single car and moving with in the same direction with an initial speed of 2 meter per second. The question is, what is the speed of the four cars after the collision? And in B part we have to tell how much energy is lost in the collision. Right? तो हमें यहाँ पर दो चीजें बतानी है. सबसे पहले बताना है स्पीड आफ्टर क्या होती है, यानी फाइनल स्पीड क्या होती है, और एनर्जी कितनी लॉस होती है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, यहाँ पर हम यूज करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. राइट. लीनियर मोमेंटम इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें फाइनल स्पीड भी निकालनी है. ठीक है. अब क्या क्या दिया गया उसको आप पहले लिख लेते हैं यहाँ पर. तो देखिए हमें पहले दे रखा है m1, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4 kg. m2 दे रखा है 3 कपल कार है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ m1. v1 जो है ये स्पीड ऑफ कार है, दैट इज द स्पीड ऑफ कार. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसके लिए दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड. और उसके बाद सॉरी 5 दे रखा है यहाँ पर. ठीक है. और उसके बाद v2 दे रखा है आपको, ये स्पीड ऑफ 3 कार्स है, जो अदर 3 कार्स है ना, इनकी स्पीड दे रखा है. सो स्पीड ऑफ 3 कार्स, ये कितना दे रखा है आपको, 2 मीटर्स पर सेकेंड. राइट. अब यहाँ पर अगर आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम होता है. सो हमें पता डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा पी मतलब पी आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. राइट. सो यू कैन राइट दिस एज, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू vf फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. तो यहां से आप लिख सकते हैं m1 की वैल्यू, m1 हम यहाँ लिख देंगे, v1 की वैल्यू v1, और m2 की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ m1, और यहाँ पर हो जाएगा v2, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ m1, और यहाँ पर हो जाएगा vf. vf इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m1, और यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ v2 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ m1. ठीक है. तो आप इसको लिख सकते हैं v1 प्लस 3v2 डिवाइड बाई 4. ठीक है. अब सबकी वैल्यूज पता है आपको, तो आप रख भी सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज रख दूं तो vf की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो v1 की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है आपको, और आपको v2 की वैल्यू पता है, v2 की वैल्यू है 3 इंटू v2 की वैल्यू यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 4. सो 5 और 6 11 बाई 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये हमारी फाइनल जो है स्पीड आ गई आफ्टर कोलिजन, 11/4 मीटर पर सेकेंड. राइट. अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो फर्दर हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लॉस इन एनर्जी. सो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि हमें निकालना है डेल्टा के. डेल्टा के इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो दोनों के मास m1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ m1, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस यहाँ पर रख देंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 3 m1 v1 स्क्वायर, यहाँ पर v2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक. इस तरह से करेंगे. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू 1/4 सॉरी 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 4 m1 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर vf स्क्वायर माइनस यहाँ पर रख देंगे हाफ, यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2 m1 v2 स्क्वायर. ठीक है. सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, सॉल्व कर लीजिए इसको, आपकी वैल्यू आ जाएगी. तो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ ऑफ, या यहाँ पर 4 भी लिख दीजिए 4, और m1 की जगह लिख दीजिए m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 4 दे रखी है, तो 2 इंटू 10 की पावर 4. ठीक. और फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, फाइनल वेलोसिटी आई है आपकी 11/4. तो 11/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व भी कर सकते थे 11/4 को, चलो ऐसे रख लेते हैं
-1/2। m1 की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ से 2 × 10⁴, ठीक। v1 की वैल्यू भी पता है आपको, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3/2। यहाँ पर रख देते हैं m1 की वैल्यू आपको पता है 2 × 10⁴, और v2 की वैल्यू भी पता है 11/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने देखिए इसको क्या किया, इजी वे में सॉल्व कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, ये वैल्यू आती है इतनी लंबी वैल्यू, ठीक है, ये आती है हमारी इतनी जूल्स में, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो फाइनल आंसर्स हैं मैं वहां पर लिख देता हूँ। देखो वीएफ की वैल्यू जो आई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो डेल्टा के की वैल्यू आई है ना, इसको आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, तो माइनस रहेगा ही 17.43 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये हमारी लगभग वैल्यू आ जाएगी और ये हमारी रहेगी जूल्स में। सो यही हमारे आंसर्स होगा। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।